हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, दुनिया में करीब 193 देश हैं, मगर हर देश की अपनी एक अलग पहचान और एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। आज हम जिस देश के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, उस देश में इस वक्त लोग सबसे ज्यादा अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, और खास तौर पर भारतीय। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी हो, ये देश कोई अरब देश नहीं, बल्कि ये देश दुनिया का सबसे तेजी से डेवलप होने वाला देश है। यदि आप कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये देश आपकी लिस्ट में शामिल जरूर होना चाहिए। दोस्तों, इस देश का नाम अजरबैजान है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अजरबैजान से जुड़ी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और नॉलेज। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अजरबैजान का कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 86,600 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, अजरबैजान में 91% आबादी मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है। क्या आप जानते हैं कि अजरबैजान 1991 से पहले रूस का ही एक अभिन्न हिस्सा था। अजरबैजान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वर्ष 2001 से काउंसिल का सदस्य भी है। दोस्तों, यदि आप विदेश में जाकर के पैसे कमाना चाहते हैं, तो अजरबैजान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय रुपयों की कीमत एक मनात लगभग 49 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो अजरबैजानी है, जो मुख्य रूप से टर्किश लैंग्वेज का ही हिस्सा है। इस देश में लोग चाय के इतने दीवाने हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले चाय का सेवन जरूर करेंगे। दोस्तों, अजरबैजानियों की दिलेरी देखिए कि वो नवजात बच्चों को नमक के पानी से नहलाते हैं। वहाँ माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे मजबूत और सच्चे और ताकतवर बन जाते हैं। ऐसे ही भारत में बच्चों को नाखून छठी यदि संस्कारों के दौरान काट दिए जाते हैं, लेकिन अजरबैजान में बच्चों के नाखून और बाल 1 साल का पूरा होने के बाद ही काटे जाते हैं। अजरबैजान प्राकृतिक गैस से भरपूर है, मगर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। यहाँ गैस कभी कभी सतह पर लीक हो जाती है और उनमें से आग लग जाती है। ऐसा अजरबैजान के कई इलाकों में होता रहता है। इस कारण अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि एशिया और यूरोप के बीच बसे इस देश में पिछले 4000 साल से लगातार आग जल रही है। इस आग को ना तो कई बर्फ बुझा पाई है और न ही घनघोर बारिश। ठंड हवा के तेज थपेड़ों भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। ये आग पहाड़ी की तलहटी में 10 मीटर के इलाके में लगी हुई है। इस पहाड़ी को स्थानीय भाषा में यानर रॉक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जलती हुई पहाड़ी। ये पहाड़ी अजरबैजान के अबरेशरोन प्रायद्वीप में स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक इस जलती हुई पहाड़ी को देखने के लिए अबशेरोन पहुँचते हैं। यहाँ रोटी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर कभी वह जमीन पर गिर जाती है तो वे तुरंत उठाकर उसे चूमते हैं। इतना ही नहीं, अगर कभी रोटी खराब हो जाए या सड़ जाए तो वो उसे कूड़े में नहीं फेंकते, बल्कि किसी ऊंचे स्थान पर टांग देते हैं। यह उनका रोटी के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अजरबैजान की वर्ष 2015 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार कुल संख्या 9,78,780 थी। दोस्तों, इस देश का कैपिटल सिटी बाकू है, जो पूरी दुनिया में अपने अलग बनावट के लिए जाना जाता है। अजरबैजान की आय का मुख्य साधन तेल और गैस का उत्पादन है, और साथ ही अनाज का भंडार भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। खास तौर पर अंगूर, कपास का बड़ा निर्यातक यह देश है। अजरबैजान का कपास और रेशम सैकड़ों वर्षों से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे कि दुनिया में सिर्फ तुर्की ही एक ऐसा मुस्लिम देश है जो नाटो का एक अहम सदस्य है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अजरबैजान एक मुस्लिम देश होते हुए संयुक्त राष्ट्र, IMF और नाटो का आधिकारिक सदस्य है, और साथ ही इसके पूरे विश्व में 158 देशों के साथ राजनयिक संबंध है। दोस्तों, थिएटर इस देश की परंपरा है और इसी देश ने ही इसकी शुरुआत की थी। लोग कहते हैं कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, लेकिन यहाँ एक अनूठी परंपरा है कि अजरबैजान में ये शादियां शक्कर पर तय होती हैं। दरअसल शादी की बातचीत के दौरान अगर पीने के लिए ट्रे में चाय सजा कर दी जाए और यह बिना चीनी की हो, तो माना जाता है कि दूसरा पक्ष अभी राजी नहीं है, और अगर पर्याप्त चीनी हो तो माना जाता है कि शादी की बात बन गई। वैसे बता दें कि चाय भी यहाँ अक्सर जैम से भी ज्यादा मीठी पी जाती है, और बिना इसके कोई शुभ अवसर पूरा नहीं होता। एक और दिलचस्प कहानी है इस देश की कि अजरबैजान में लोग बचत करने के लिए पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। यहाँ लोग अक्सर सोने के चमचमाते दांत रखते हैं और इसे अपना सेविंग अकाउंट की तरफ इस्तेमाल करते हैं। यह मुल्क एक और वजह से खास है। वैसे तो यहाँ कई ज्वालामुखी हैं, लेकिन एक ज्वालामुखी अनोखा है, क्योंकि यह मड वोल्केनो है और इनमें लावा नहीं निकलता। जब इनमें विस्फोटक होता है तो हानिकारी गैसों का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।